संसद के विशेष सत्र के लिए नई संसद तैयार है। सरकार एजेंडा बता चुकी है, मगर विपक्ष सरकार की मंशा पर आशंका जता रहा है। इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल मांग कराने की मांग जोर पकड़ रही है, लेकिन सरकार के मन में क्या है ये तो आने वाले दिनों में साफ होगा। विशेष सत्र से पहले ही जिस तरह से सियासत जोर पकड़ रही है, उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले दिन हंगामा तेज होंगे। सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक की, मगर इस बैठक में विपक्ष के अलग अलग सुर सुनाई दिए। ये तैयारी उस ऐतिहासिक पल की है जब नए भवन में संसद का सत्र चलेगा। नया संसद भवन देश के गरिमामयी लोकतंत्र का गवाह बनेगा। नए संसद भवन में सत्र शुरू होने से पहले यहाँ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तिरंगा फहराया। गणेश चतुर्थी के मौके पर देश से जुड़े नए अध्याय को आगे बढ़ाया। मोदी सरकार ने संसद का 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया है, जिसके पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में इस विशेष सत्र को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी बात कही। अभी तो ये लगता है कि जैसे कि नॉर्मल सेशन, रेगुलर सेशन जैसे होते हैं, वैसे ही ये 3 बिल का जिक्र किए हैं। बाद में कहते कि और 2-4 आइटम आने वाला है। तो सरकार की जो रवैया, इस रवैया से हम जरे जितने विपक्ष है, ये विपक्ष को सरकार की क्या मुद्दा और सरकार सदन चलाने के लिए क्यों ये बेमौसम सदन को बुलाए, इस विषय को लेकर हमें भी थोड़ा भ्रम तो जरूर थी। सरकार की मंशा सरकार जाने, कोई चमत्कार करना चाहती है कि ना चाहते हैं, ये सरकार खुद जाने। तो कुल मिलाकर ये सरकार की तरफ से एक कोशिश है जानबूझकर कि आत्म प्रशंसा के अलावा इस सत्र में क्या आने वाला है किसी को नहीं मालूम। सरकार इस सत्र को बेहद सफल बनाने का प्रयास कर रही है, सभी दलों से सहयोग की अपील कर रही है। पार्लियामेंट का अधिवेशन 18 से शुरू हो रहा है। हमारा सेशन ये महत्वपूर्ण सेशन है। जो हमारा पेंडिंग बिल वगैरह है, गवर्नमेंट आइटम्स है, उसके बारे में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया फ्लोर लीडर्स का, उधर सब अवगत करा दी। सत्र के पहले दिन यानी कल राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादों और सीख पर बात होगी और इस चर्चा के बाद नई शुरुआत होगी। कि राष्ट्र की संसद राष्ट्र की शान है, हमारे संवैधानिक आस्था का केंद्र बिंदु है। एक नागरिक होने के नाते आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर हम में से भी किसी को ये मौका मिले कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को देश की संसद पर फहराने का मौका प्राप्त कर सकें और उसकी छत्र छाया में मात्र खड़े हो सके, तो ये हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय होगा। उस गर्व की अनुभूति कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करती, इसका जवाब गांधी खानदान के पास है, मेरे पास नहीं। जब पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था, तब 19 राजनीतिक दलों ने इस कार्यक्रम का बायकॉट किया था। तो सवाल ये है कि ये तल्खी क्या इस विशेष सत्र में भी नजर आएगी? उधर विपक्ष के तमाम सवालों के बीच सरकार ने अपना एजेंडा पहले से ही बता दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कुछ बिलों को पारित कराने के लिए ही सरकार को विशेष सत्र बुलाना पड़ा है? जिन लंबित बिलों की बात सरकार की ओर से की गई है, उनमें पहला है अभिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, जो मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पारित हो चुका है। दूसरा है प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023, राज्यसभा से पारित होने के बाद यह बिल लोकसभा में पेंडिंग है। तीसरा है डाकघर विधेयक और चौथा मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवाओं और कार्यकाल से संबंधित विधेयक है। इन बिलों में सबसे ज्यादा चर्चा
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े विधेयक की हो रही है। इस बिल को लेकर विपक्षी दल सवाल उठा रहा है, लिहाजा सदन में इसे लेकर तनातनी तय मानी जा रही है। इसके साथ चर्चा सरकार के कुछ और एजेंडे को लेकर भी है, जिसे लेकर विपक्षी दलों के मन में संशय है। सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार संसद के विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन वाला बिल ला सकती है, जिसके लिए पहले ही कमेटी का गठन कर दिया गया है, या यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है। The BJP knows it does not have the numbers to pass these constitutional amendments. Yet, if it puts forward this mirage of a one nation, one election, it is only to divert attention from the pressing issues and to create a false narrative. We reject this one nation, one election idea. इसके साथ चर्चा महिला आरक्षण जैसे बिल को लेकर भी है। संसद के विशेष सत्र से पहले विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को उठाया है और इसी सत्र में इसे पास कराने की मांग की है। हमारी कल CWC कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक में रेजोल्यूशन पास हुई, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें यह मांग की गई है कि ये जो आने वाला विशेष सत्र है उसमें महिला आरक्षण के उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। आपको ज्ञान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहराते हैं। हमने ये खास करके मांग रखी है कि संसद में महिलाओं को आरक्षण के बारे में हम सदैव चर्चा करते आए हैं, सभी राजनीतिक दल चर्चा करते आए हैं, लेकिन इसमें कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है। जब 75 वर्ष पूरे हुए हैं और एक नई वास्तु में जा रहे हैं, तो हमने निश्चित महिलाओं का, इस देश की महिलाओं का सम्मान करते हुए हमने ये महिला आरक्षण विधेयक को पारित करना चाहिए और मुझे लगता है कि सारी पार्टियों की इसमें आम सहमति मिलेगी। विपक्षी नेताओं की मांगों के बीच माना जा रहा है कि इस विशेष सत्र में सरकार कुछ सरप्राइज भी दे सकती है। कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने सभी सांसदों को 5 दिन सेशन में मौजूद रहने को कहा है और सरकार के रुख ने सत्र शुरू होने से पहले सियासी खींचतान को बढ़ा दिया है। आशुतोष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।